जोड़ना कोई आसान सा नहीं है, कोई पूरब कोई पश्चिम का कहीं कुछ। आज बहुत ही एक विशेष हर्ष का विषय हम सभी लोगों के लिए, पूरे शांतिपुरम में रहने वाले आत्मीय जनों का। कई दिनों से एक पार्टी जो हम लोग मिस कर रहे थे और अपने साथियों का इस दौरान कई लोगों का बर्थडे आया और किन्हीं कारणों से हम लोग उसको सेलिब्रेट नहीं कर सके, लेकिन आज हमारे सर जो है सुरेश सर पकड़ में आ गए। लेकिन आज के दिन हम लोग बेसिक विभाग में कुछ अलग तरीके की जिम्मेदारियों में जोड़े गए थे, जिसके कारण से हम समझ सकते हैं कि सभी लोग थोड़ा लेट रहती भी अपने इस परम आदरणीय सुरेश सर के इस कार्यक्रम में शरीक होने में कुछ न कुछ। एक मिनट सर, आप सबको सब थोड़ा से हमको और एक आज के इस बर्थडे में ही हम लोगों का एक कहीं ना कहीं से उन सभी लोगों को, उन महान व्यक्तित्व को खोज निकालना होता है जिनके द्वारा हम सभी लोग पारस्परिक एक ऊर्जा का माध्यम होता है। तो हमारे बीच जो सर हैं परम आदरणीय सर अनिल पाल सर, तो अनिल पाल सर को भी बहुत बहुत सर बर्थडे की शुभकामनाएं हम पूरा यहाँ पर समूह में उपस्थित जनों की ओर से। और साथ में मैं एक विशेष रूप से अपने इस पूरे न्यू शांतिपुरम और शांतिपुरम का जिस प्रतिनिधि का चयन यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया, निश्चित रूप से वो हम सभी लोगों के लिए इतना आत्मीय हो गए हैं कि बिना आपके हमारी महफिल हर समय अधूरी होती है। और उससे भी बड़ा खुशकिस्मत हम सब लोग इस बात के लिए है कि सर खुद खुश से रहते हैं कि हम कैसे इस तरह की पार्टी में आ करके अपनी उपस्थिति दें। तो मैं अपने यहाँ के इस पूरे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे वास्तव में जो एक जनप्रतिनिधि का भाव लोगों के प्रति होना चाहिए, उसी समर्पण के बाद साथ उसी संकल्प के साथ सुरेंद्र सर का हम लोगों को हमेशा सानिध्य मिलता है। और आज तो मुझे पता चल रहा है सर आप भी उसी में हैं क्या? तो चलिए सर, आप लेट लगी, हम लोग खोज निकालेंगे। तो सर को भी अभिनंदन करते हैं। हम लोगों की ये पार्टी और भी चार चांद हो जाती है और हम लोग चाहेंगे कि अब आप इस छोटे सी जगहों तक का ही ना प्रतिनिधित्व करें, आप आगे जाए। और उसके बाद सर का थोड़ा सा नाम एक बार पुनः प्रदीप सर भी हम लोगों की टीम में है, क्योंकि बड़े भैया पूरे संयोजन में लगे रहते हैं। हम लोग भले से भौतिक रूप से प्रदीप सर से ना जुड़े हुए हों, लेकिन भैया का जुड़ाव, जयराम सर का जुड़ाव जो पूरे समूह के साथ है, वो सब शक्ति हम सब लोग एक ही मानते हैं। तो प्रदीप सर के भी हैप्पी बर्थडे पर पूरा ये जो एक सैलाब हमारे भाई शांतिपुरम का है, औचक की पार्टी हम लोग क्रिएट करते हैं। और इतनी की संख्या में जो उपस्थिति है सबकी ओर से प्रदीप सर का भी हम लोग जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेरों बधाइयां देते हैं। ऐसे ही हम सभी लोग मिल करके इस तरह के अवसरों को हम लोग संजोए और अपने स्मृति पटल पर हमेशा के लिए अंकित करते हुए सतत प्रेरित होते हैं। और हम लोग मिल करके अपने उस विचारधारा को फलीभूत करने का प्रयास करते रहे, जिसके बलबूते हमारा समाज लगातार एक नई ऊंचाई और विशिष्ट पहचान को स्थापित करता है। इस पूरे कार्यक्रम में मैं कह सकता हूँ कि पूरा केंद्र में हमारे जस्ट बगल बड़े भैया हैं, जयराम सर हैं। और आज जो शब्द अभी भैया बोले हमको, उसके बाद फिर कोई रास्ता बचता ही नहीं है आपके तरफ, यानी किसी भी कोई सुनना नहीं है। ये हमको तो पता नहीं था, हमको सर यही पता था कि हमारे बिहार ब्लॉक के साथी सुरेश सर का बर्थडे यहाँ आने के बाद और भी महान हस्तियों से मुलाकात हो रही है और हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी जो भी उपस्थित जन है, मैं चाहूँगा कि चूंकि अब अभी तक का जितना भी कार्यक्रम हुआ सर, वो सब बातें भूलने की स्थिति में भी हो जाएंगी, लेकिन अभी दो शब्द अगर हम लोग कुछ इसमें ऐड कर देंगे तो हमारी ये पार्टी में और चार चांद लग जाएंगे। तो मैं कहाँ से करूँ शुरू? तो मैं यहीं से सब शुरू करूँ, जो भी माल्यार्पण। हाँ सर, तो मैं ये जो भी यहाँ पर साथी लोग हैं जिनके कारण आज हम लोग यहाँ पर इस स्थिति में इकट्ठा हुए हैं, एक खुशी के माहौल को क्रिएट करते हुए, तो सबसे पहले सुरेश सर का मैं अभिनंदन करते हुए दो शब्द सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो है आज हम अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशनसीब समझते हैं कि आप लोगों के इस साथ में जन्मदिन अपना मना रहे हैं। और बड़ी खुशी का दिन ये भी है कि मैं मानता हूँ कि एक महान विभूति श्री
अब्दुल कलाम जी का जो है जन्मदिन भी है। अरे वाह। और उस जन्मदिन पे उनके आदर्शों पे मुझे तब पता भी नहीं था कि नहीं अब्दुल कलाम आज़ाद जी के जो है इन कदमों पे हैं, तो मैं उनको बहुत आदर्श मानता था पहले से भी जो है। और उनके जन्मदिन तब मुझे नहीं पता थी, लेकिन जब संजोग की बात आई कि इंटरव्यू मुझे देना हुआ, तो एक बार तो ये हुआ कि अपने तिथि अपने नाम इन सब का जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कोई भी पूछ सकते हैं उस चीज़ में। तो फिर उस समय में 1975 के बारे में या ये 15 अक्टूबर के बारे में, तो इसको मुझे जो है रिमाइंड करना पड़ा और सारी चीज़ों पे सर्च किया जो है। और तब से मुझे और अच्छा लगा कि हाँ चलिए जो है हमारा जन्मदिन जो है अपने आप में खुशनसीब है जो है। और आज तो ये महज संजोग है, मैं स्वयं में जो है ये सोच रहा था, लेकिन कुछ व्यक्तिगत परेशानियों के कारण वो सब सारी चीज़ें थी। तो राजेश, बड़े भैया राजेश यादव जी हैं जो है ARP महोदय, तो उनके वो गए थे हमारे यहाँ, आज शिक्षक संकुल की बैठक भी थी। हालांकि सुबह से ये तय था मुझे विद्यालय में ये था कि कल, क्योंकि मैं PM श्री विद्यालय की बिल्डिंग बनवाया जो है, तो उसमें ये था कि उस समय छुट्टियों के दिन स्लैब वगैरह पड़ा, तो स्टाफ लोग कहे कि नहीं आपको पार्टी देना है। और कल जब मैं पार्टी देने की बात कही तो उन्होंने कहा, हमारी एक मैडम जी हैं, उन्होंने कहा कि आपका कल जन्मदिन है तो आप कल पार्टी दीजिए जो है। तो मैंने कहा कि अच्छी बात है, चलिए मैं कल ही पार्टी देता हूँ। तो फिर मैं 200 सवा 200 बच्चे हमारे यहाँ उपस्थित थे, उनके लिए भी पूरी व्यवस्था किया और साथ ही जो है पूरे स्टाफ के लिए व्यवस्था किया। और वो पार्टी हुई, साथ में शिक्षक संकुल की बैठक भी हो गई, तो भैया लोग भी पहुँच गए, श्री रमेश सिंह जी हमारे ARP जो है, राजेश यादव जी और हमारे काफ़ी अध्यापकगण पहुँचे जो है वहाँ, और बहुत बढ़िया ढंग से हुआ। अब उसी समय में राजेश भैया को पता चला तो बड़े भैया संयोजक को बताया, मैं संकोच में नहीं, और फिर मैं जान ही रहा था कि जब आपने बता ही दिया तो आज पे यहाँ पे सब लोगों के साथ मुझे होना ही है। तो आप सबका ये हमारे ऊपर जो भी चीज़ें हैं, आशीर्वचन भी मिल रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा कि जब हम अपने बड़े भाई हमारे नेतृत्वकर्ता जो है कुल मिला करके जो है जब ये रहते हैं साथ में, और वो भी भैया के सानिध्य से, और जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे से एकदम दिल अजीज हो जाते हैं और दिल पे दिल मिल जाते हैं कि हम लोग एक परिवार के हैं। जो भी हैं इत्र मित्रगण, सबको मैं बार बार धन्यवाद देता हूं। अपने जन्मदिन की इस खुशी में आप लोग हमारे शरीक हुए हैं जो है हमारे इस खुशी में। साथ साथ हमारे साथ बड़े भाई 2 लोग और निकले जो है, तो 3 लोगों के जन्मदिन बताया गया। इन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई जो है। और इसी के साथ मैं कहता हूं कि भैया जो है बहुत अच्छा लगा जो है, कितने मैं हार्टेडली आप लोगों को बहुत बहुत जो है मुबारकबाद देता हूं। मैं तो उसका चश्मदीद हूँ। जिस समय से PM श्री कार्यक्रम के लिए विद्यालय में जाना हुआ था, उस दिन ऐसा माहौल उस परिवेश में था कि उसको व्यवस्था कर पाना बेहद मुश्किल था, लेकिन कुशल नेतृत्व आपका जो उस विद्यालय को प्राप्त था। तो ऐसे साथी को अगर हम लोग आज बर्थडे इस रूप में ना बनाते तो हमेशा के लिए शायद मिस करते। तो बहुत बहुत सर पूरी टीम की ओर से आपको बधाई। अब हमारे जो भी और भी साथी है उनके भी 2-2 शब्द। छोटा भाई रंजीत सरोज जी 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 अनिल सरोज, ये सबका सर है क्या? सबका कार्यक्रम है क्या? नहीं तो फिर हम लोग माल्यार्पण की व्यवस्था करें। तो ये एक पूरा वातावरण ही इस तरह का है, एक उत्सव जैसा माहौल बन गया है। तो आइए हम एक दूसरे साथी अनिल सर से भी साधारण निवेदित करूंगा कि वो भी अपने इस बर्थडे के अवसर पर 2 शब्द हमारे इस वीडियो को में दें। आदरणीय अनिल। बहुत ही अविस्मरणीय क्षण है, क्योंकि 49 साल का मैं हो गया, अभी तक हम जन्मदिन नहीं मनाए थे। एकदम 50 हो गए तो अभी तक जन्मदिन मनाए नहीं थे, इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत ही आप लोग आए, आप लोगों ने हमारे जन्मदिन को इस तरह से सेलिब्रेट किया। टीम है सर, हम लोग इसके लिए हम लोग कुछ तो चिन्हित कर लिए। आभारी हैं। तो ये कारवां सर हम लोगों का बढ़ता ही रहेगा, और हम लोगों को लग रहा है कि अब पार्टी के स्थल का विस्तार या तो अतिथि होटल से ही कहेंगे कि इसको मल्टी स्टोरी किया जाए।
और इस तरह कुछ व्यवस्था होगी। और पार्षद सर हमारे लोगों के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं से ये व्यवस्था हम लोगों के लिए बहुत सहज सरल होगी। अब हमारे अगले क्रम पर सर से रहा नहीं जा रहा है, सुरेंद्र सर से भी मैं चाहूंगा कि कुछ न कुछ। चलिए ठीक है, प्रदीप सर को तो हम स्पेशल लेंगे। तो अब हमारे बीच के जो साथी हैं, जो कि इस तरह के कार्यक्रमों में जब हम लोग कभी जुड़ते हैं और इस तरह के विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो ये स्मृतियां हम लोगों के लिए बहुत बहुत जीवन पर्यंत कह लीजिए चिरस्थायी हो जाती है। तो आज सर से भी हम लोगों का पूरा शिक्षक ज्यादा ही है सर, शिक्षक पूरा समुदाय जो है एक दूसरे, आप भी सर शिक्षक है तो बहुत बहुत प्रणाम, जाई विभागीय प्रणाम। तो प्रदीप सर को भी पुनः पूरे टीम की ओर से पुनः सर आपको अभिनंदन करते हुए, ढेर सारी बधाई देते हुए आपसे निवेदित करता हूं कि 2 शब्द आप भी इस वीडियो में सम्मिलित करें। आदरणीय प्रदीप सर। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। और सर कुशल संचालन कर रहे हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। बहुत अच्छे वक्ता भी हैं, क्योंकि मैं कई ऐसे बर्थडे में आया यहाँ पर अतिथि में, मैंने सर को सुना और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ, इसलिए कि आप जैसे सज्जन जन एवं शिक्षक जनों के बीच में मेरा भी जन्मदिन मनाया गया। इसके लिए मैं सदैव आप सभी का आभारी रहूँगा। हमेशा के लिए आप सभी शिक्षक जनों को मैं चेहरे से जरूर वाकिफ हूँ, नाम नहीं जानता, चूँकि आदरणीय बड़े भैया जयराम सर हैं। आप अक्सर आप सबसे मुलाकात करवाते रहते हैं, कई आयोजनों में मैं आया, चुनाव के दरमियान भी आप सभी से परिचित हुआ। और कुछ ऐसे सर हैं जो बाय नेम जिनको मैं जानता भी हूँ, जैसे हमारे जेपी सर हैं, आप हैं। तो आज की क्षण के लिए जिस तरह आप सबने स्नेह दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभारी रहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत सर का अभिनंदन। अब भाई, अब चूंकि सबके व्यस्तता होगी, लेकिन मैं पूरी तरह समर्पित भाव से यहाँ पर आ चुका हूँ। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हमारे अब ऐसे साथी हैं विकास। हाँ, कहाँ गए सर? बहुत बहुत सर, हैप्पी बर्थडे। हाँ हाँ, अब नहीं आ जाइए सर, आइए सर। सर 2 शब्द हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। हमारे इस भाव को केवल संकेतों में ही सर जो है, सुरेंद्र सर अपना विश सभी गुरुजनों को दे रहे हैं। तो सर कैमरा वो कर लीजिएगा, कई खंडों में कर लीजिएगा सर। आवाज पूरा का पूरा भैया तो एक माला भी नहीं अभी आए तो एक आप नहीं दिसंबर बड़ा करने के लिए भैया, यही होगा जो होगा। ठीक आप क्योंकि सर का समय अगर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है तो थोड़ी देर जी बिल्कुल नहीं आप थोड़ा से इसको दिसंबर को ना विकास क्षेत्र बिहार में जो हमारा पीएम श्री के रूप में विद्यालय चयनित है, वहीं के नेतृत्व करता हमारे सुरेश सर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और कैमरे से बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि कुछ विशेष प्रयोजन है, लेकिन मैं पुनः संज्ञानित भी कराना चाहूंगा। सर का आज जन्म दिवस है और जन्म दिवस को खोजने वाली पूरी टीम बिहार ब्लॉक की शायद थी। और सर भैया जयराम सर तो इस निगाह में हमेशा रहते ही है कि किसी भी साथी का अगर ये आहारता पूरी हो दिन पर जन्म लेने की, तो वो कहीं से मिस न होने पाए। तो इस पूरे कार्यक्रम की धुरी के रूप में जयराम सर यहाँ पर सर के बगल बैठे हुए हैं, तो उनको पहले हम अभिनंदन कर लेते हैं। और बिहार टीम को भी हम लोग साधुवाद देते हैं कि सर का बर्थडे बिहार ब्लॉक से होते हुए यहाँ तक जो है सर का यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और पुनः मैं यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं, क्योंकि लगातार कई घंटे से सर का बर्थडे किस्तों में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि का पूरा जमावड़ा अभी सर का बर्थडे विश करके ये आधा केक वो लोग सब खा पी करके निकल गए हैं। अभी कुछ बचा हुआ है, इसको भी हम लोग विधिवत जो है आनंद लेंगे।
केक घर में मिलाना और भी तरीके से खाना वो अलग खुशी का एहसास कराता है, लेकिन जब अपने साथियों के बीच का ओकेजन इस तरह का हम लोग ढूंढ कर खाते हैं या गैदरिंग ही करते हैं तो वो अलग ऊर्जा का संचार करता है। तो यह दिन सर के लिए पूरा दीर्घायु भरा हो, जीवन हमेशा सर का आनंदित करने वाला हो और हम सभी के बीच अपनी ऊर्जा का, अपने अनुभव का, ज्ञान का सतत जो है आनंद की अनुभूति स्वयं लेते हुए दूसरों तक पहुंचाते रहे, इस तरह की शुभकामनाएं मैं अपने व्यक्तिगत रूप से सर को देता हूं। और भी जो उपस्थित यहाँ पर सर लोग हैं, कुछ लोग परिचित हैं, कुछ लोग थोड़ा से नए चेहरों में हो सकता है एक दूसरे के लिए हो, तो मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम में चूँकि कहीं ना कहीं हम लोगों के विचार एक साथ मिल रहे हैं और एक मंच पर ये व्यवस्था बन रही है, तो सब लोग अगर हम लोग नाम से भी परिचित होते रहेंगे और काम से भी परिचित होते रहेंगे तो थोड़ा से ये जुड़ाव हम सभी लोगों को ऊर्जित ही नहीं करेगा, हमारे विकास के पथ पर और भी एक नई दिशा देने में सक्षम होगा। तो मैं अपना थोड़ा सा परिचय देते हुए फिर परिचय की कड़ी ऐसे घुमाएंगे, ये ना जानते हुए कि कौन जान रहा है कौन नहीं जान रहा है, हम लोग इतना बता दें कि अपना नाम क्या है और कर क्या रहे हैं, तो थोड़ा से ये एक समेकित एक व्यवस्था बन जाएगी और हम लोग भी जो अच्छे से कभी भूलेंगे भी तो वो वीडियो देख लिया जाएगा। मीडिया में सब चल पड़ता है, अभी एक आध घंटे के बाद चलने लगेगा। आज केवल शांतिपुरम का सर का ही बर्थडे और भी जो साथियों का मना हुआ है वो एकदम दिखेगा। तो मैं स्वयं जनपद प्रतापगढ़ बाबागंज ब्लॉक में ERP के रूप में डॉक्टर सुंदरम श्रीवास्तव और भैया का संरक्षण और सहयोग नेतृत्व का बराबर वहाँ बना रहता है और हम लोग बहुत ही अच्छे से काम करने का एक सकारात्मक वातावरण बनाए हुए हैं। और फिर मैं इस परिचय की कड़ी में ये माइक हमारा आप साथ रखेंगे तो ये स्पष्ट आवाज़ आती रहेगी, नाम और हम कहाँ पर हैं इसको अगर उद्धृत कर देंगे तो हम लोगों के लिए बहुत सहज होगा। और इसको सब किस्तों में करिएगा, थोड़ा थोड़ा रोक करके। आइए सर को अब आपने मुखार बिंद से सर देंगे परिचय तो ज़्यादा सही रहेगा। और सबसे पहले दिली बधाई देना चाहेंगे मंगल कामनाओं के साथ भाई सुरेश पाल जी को, जिनका आज अवतरण दिवस है। अनिल पाल सुरेश गुप्ता सर को आज उनका अवतरण दिवस है। हमारी तरफ से और सभी साथियों की तरफ से मंगल कामनाएं आपके लिए। आप चिरायु हों, परिवार के साथ हमेशा हंसी खुशी से जीवन बिताएं और जिस पैसे में है उस पैसे में और आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं मंगल कामनाओं के साथ मैं अपना परिचय करोड़पति से अरबपति हो जाए। ज्ञानेंद्र गौतम, PM श्री परिचय बता दें। ज्ञानेंद्र गौतम माध्यमिक में टीचर हैं, यहीं सिकंदरा में रहने वाले कुंडा के हैं और आपका सानिध्य बड़े भाई हमारे भी सबसे बड़े पितामह आप ही। और सबसे बड़ी चीज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने लोगों को इस तरीके से जोड़ करके रखा है। तो अब आगे कड़ी बढ़ाते हैं। थोड़ा से दो शब्द बोल दो, आप जो है बताएंगे पूरा डिटेल। आप ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका भी परिचय आपके ही मुखारबिंद से मिलेगा, लेकिन क्या है जिन भी परिस्थिति में सर व्यस्त हो या तकलीफ पे हो, बिना इसकी परवाह किए सर अहर्निश हमारे शिक्षक समुदाय या अन्य समाज के जुड़े लोगों के लिए समर्पित रहते हैं। और नाम मैंने उद्धृत इसलिए नहीं करना हो, सर अभी खुद बताएंगे। आप जो है काला काकर से सर हैं और सर जो है अभी इस समय TSCT के विशेष अभियान में अपने कार्यक्रम को हमेशा अपने समय को दिए रहते हैं और खोज करके उन दुखद परिवारों के लिए जो वो इस समाज में नहीं है उनका अस्तित्व, लेकिन उनके परिवार के प्रति एक संवेदनशीलता का भाव परिचित रखते हुए लगातार कर रहे हैं। तो जब से सर से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जुड़ता ही चला जा रहा हूँ। सर को मैं अभिनंदन करते हुए सर के ही मुखारबिंद से परिचय के अगले बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम मैं आज जिस उद्देश्य से हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, बड़े भाई श्री सुरेश जी का जन्मदिन मनाने के लिए, सर्वप्रथम मैं जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे दूसरे साथी भाई अनिल पाल जी एवं श्री प्रदीप जी, जिनका भी जन्मदिन अभी हम सभी ने मनाया, उन दोनों साथियों को भी बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये तालियों की निश्चित रूप से वहां तक पहुंचे, निश्चित रूप से सर के लिए
जिस प्रकार से इस भौतिकवादी युग में आज हम सभी अपनों के बीच में, अपनों के लिए और अपने इष्ट मित्रों के लिए बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फॉर्मेलिटी के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, निश्चित रूप से गृह मंत्रालय से भी अब अनुमति की बहुत जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये पता है जाना ही है और निश्चित रूप से किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होता और आंतरिक खुशी मिलती है इस प्रकार के कार्यक्रमों में आकर। और हम सभी के लिए वास्तव में जो इस तरह की परंपरा की शुरुआत हुई है वो पार्क में झूठी हंसी से लाख गुना बेहतर है कि हम सभी आंतरिक रूप से जब अपने इष्ट मित्रों के साथ, अपने अग्रजों के साथ, अपने अनुजों के साथ मिलते हैं, उनके अनुभवों को साझा करते हैं, उनके आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी का सौभाग्य है। और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि जिन विभागों में लोग मलाई काटने के लिए जाते हैं, राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग और माध्यमिक शिक्षा विभाग जैसे विभागों को छोड़ने के बाद में जब मैं बेसिक में आया था तो मुझे लगता था कि शायद वो मेरा निर्णय बहुत गलत था जो मैं सिंचाई विभाग जैसे पद को छोड़कर आया, मैं जैसे राजस्व विभाग को छोड़कर आया। लेकिन जो सामाजिक रूप से जुड़ाव यहाँ पर है वो शायद किसी अन्य विभाग में आपको नहीं मिलेगा। किसी अन्य विभाग में आपके 2-4 साथी होंगे, एक आपका शिक्षण होगा, आप थोड़ा सा उस संगठन की राजनीति में आएंगे, 100-200 लोगों से परिचय होगा। लेकिन मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि यहाँ 2000 नहीं, 20,000 नहीं, लाखों की संख्या में लोग जानने पहचानने वाले हैं और लोगों का जिस प्रकार से बिना किसी स्वार्थ के एक आत्मीय जुड़ाव महसूस होता है, निश्चित रूप से वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम सभी में यहाँ पर यह कंपटीशन नहीं है किस सीट का व्यक्ति कितना लेके जा रहा है, आज यहाँ पर है कि हम अपने विद्यालय में बच्चों को कितना देकर आ रहे हैं। और निश्चित रूप से हम सभी जो नैतिक रूप से और एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, अपनी उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं। यही हमारी आपकी पूंजी है और आप सभी का सानिध्य, आप सभी का मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी के जीवन में खुशियां लाएगा। और जब कभी हम अपने आप को ऐसी स्थिति में पाते हैं, आप देख रहे होंगे कि कितने सारे ऐसे लोग हैं, एकांत, अकेलापन, बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं कि एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते और बहुत सारे गलत निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम सभी का जुड़ाव इसी तरह से रहेगा, हम किसी भी स्थिति में होंगे, हमें आपको जहां भी किसी प्रकार की मदद की जरूरत होगी, एक नहीं सैकड़ों लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और सभी एकजुट होकर मदद करेंगे। बड़े भैया ने टीएससीटी का नाम लिया। मैं आपको बता दूं कि इस समय अपने जनपद के 2 साथियों का सहयोग हो रहा है और उसमें से एक साथी मेरा भी है जो दिल का भी अजीज था, अजीजुर रहमान, विकासखंड कालाकाकर का, और दूसरे साथी थे विनय पाल जी, बाबागंज के। आप कल्पना करिए कि अजीत जी की 3 बेटियां हैं। पहली बेटी 9 वर्ष की है, दूसरी 6 वर्ष की है और तीसरी बेटी अभी मात्र 2 साल की है। आप कल्पना करिए कि हम आपका प्यार स्नेह था कि आप कल्पना करिए कि 1 लाख रुपए की सहयोग राशि जब ब्लॉक स्तर से उनको उपलब्ध कराई गई थी, तब आज ये 4 महीने का उनका समय बीत रहा है। 1 पैसे की कहीं से भी अर्निंग नहीं है। तो हम सभी का ये जो जुड़ाव है, बड़े भैया के मार्गदर्शन में अनुजों और अग्रजों के साथ मिलकर जो अनुभव है, जो सहयोग मिल रहा है, जो सम्मान मिल रहा है, नतमस्तक हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि ये क्रम ऐसे बने रहेगा, ये प्रेम ऐसा बने रहेगा, ये सांप्रदायिक सद्भाव ऐसा बना रहेगा, हम सभी का आपसी सौहार्द ऐसे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, अफरा तफरी में बर्थडे भैया के ताली बजवा दीजिए, एक स्वतंत्रता मिल गई हम लोग जाने गृह मंत्रालय। अब नई बात आई, अब सर को साले निकल लो, कोई टेंशन नहीं। ये सर बहुत दुखी रहते हैं, फिर से आ गए हैं अब सर का स्मरण करते हुए सुरेश सर का बर्थडे का ये बर्थडे विश की कड़ी में
सभी हमारे उपस्थित जनों के विचार को हम लोग अगले क्रम पर बढ़ाते रहे। और चूंकि कितना भी छूट मिल जाए गृह मंत्रालय का, बहुत ज्यादा ओवर उसका लाभ भी नहीं लेना चाहिए कि तारीख ही बदल जाए आज की। तो आइए अब जयप्रकाश सर के बाद जो बगल में बैठे हुए सर हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि सर के मुखारविंद से ही सर का परिचय हम सभी के बीच हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सबसे पहले तो अपना परिचय दे दूं, चेहरे से तो वाकिफ ही होंगे आप लोग। नाम लवकुश यादव, यही तेलियरगंज में मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में केंद्रीय पुस्तकालय में कार्यरत हूँ। और मैं ऑफिस में था और धर्मेंद्र भैया ने फोन किया, बताया कि सुरेश सर का बर्थडे है, तो मैंने और आपको अतिथि होटल यहाँ पे पहुँचना है, तो मैंने कहा बिल्कुल जैसा आदेश, और आए। और सुरेश सर को आज जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। और सभी शिक्षक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एकजुटता का यहाँ पर प्रदर्शन कह सकते हैं या मिलाप कह सकते हैं, बहुत ही मतलब एक गहरा नाता बन गया है। मैं शिक्षक नहीं हूँ, लेकिन जयराम भैया के सानिध्य में लवकुश सर आप सावधान रहिएगा, प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट में हम लोगों का राष्ट्रीय आविष्कार पहुंचने जा रहा है। अब बिल्कुल बिल्कुल। तो अब और यहीं पर सुरेश सर को वंस अगेन हैप्पी बर्थडे, धन्यवाद। अब हमारे सर हैं कुंडा काला काकर से, है ना सर? जी। काला काकर ब्लॉक से सर से तो बढ़िया जो है मुलाकात प्रायः सीएनजी गाड़ी के साथ हम भी और सर भी जो है टकराते रहते हैं। तो सर का अभिनंदन करते हुए सर से भी जानेंगे सर का परिचय। धन्यवाद। इसको सर जोड़ते रहा जाए। सुरेश सर का आज बर्थडे ना होता तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी जन्मदिन है, और ऐसे समय पे जो है हम सुरेश सर को जो है जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं देते हैं। और सर हम लोग अपना गांव छोड़ के यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर अपना आवास बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर एक मित्र भी रखना बड़ी बात होती है। तो ऐसे समय में हम लोगों को एक माला की तरह पिरोकर जिसने रखा हुआ है, मैं उनको संरक्षक के तौर पे मानता हूं। और हमारे उस संरक्षक जयराम भैया को जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार कि उन्होंने शांतिपुरम में जो है अपना एक अस्तित्व बना के रखा है, जिससे कि हम लोगों की एक पहचान बनी हुई है। और हम लोग अब जिस साइड में भी निकलते हैं तो ये लगता है कि हमारे पास भी 10, 20, 50 लोग हैं, और हमारी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाती है। इसीलिए मैं अपने आप को 125 साल मान के चलता हूँ कि 125 साल के पहले कुछ नहीं होगा। और जितने अपने साथी सब जुड़े हुए हैं वहाँ नहीं, सारे साथी शतक पूरा करेंगे जो है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं दिलीप सरोज काला काकर ब्लॉक में जो है पूर्व माध्यमिक विद्यालय सरपटा में सहायक अध्यापक के पद पे, इंचार्ज प्रधान अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। और कुंडा नगर पंचायत हमारा जन्म स्थान है। मैं शांतिपुरम में जो है मकान बना के यहीं पे निवास कर रहा हूँ। पहले की स्थिति ये थी कि हम 4 दिन कुंडा में रहते थे, 3 दिन शांतिपुरम में रहते थे, मगर आप लोगों का जो प्रेम, स्नेह और एकजुटता मिली, उससे मैं चाहे रात को 9 बजे 10 बजे ही वापस आऊं, मगर मैं आने का पूरा प्रयास करता हूं। जो है मन मस्तिष्क जी पूरी तरह संतुष्ट नहीं, भौजाई नहीं। जब बच्चा हमारा छोटा था तब मैं वहां रुकता था। अब तो बच्चा हमारा कक्षा 8 में पढ़ रहा है, तो वह काफी हद तक जो है संभालने के लिए यहाँ पर है। तो अब तो हम और आजाद हो गए कि हाँ, हम घर पे अब ज्यादा समय रह सकते हैं। मगर आप लोगों का, सब लोगों का प्रेम और नहीं तो आज हम खुद 2-3 घंटे बाद आते, मगर जैसे भैया फोन किए जो है मैं तुरंत आग 6 बजे यहाँ पहुँचाया। तो हमारा जो है जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, आप 100 साल पार करें जो है। ये भाव स्वस्थ रहे, बढ़ने का जो तार्किक स्तर था, ये मैं अभी सर के समझ पाया कि 125 साल की बात की जा रही है। इस तरह से अब आप सब लोग उसी अगर तार्किकता पर हम लोग रखें अपने आप को, तो किसी का फिलहाल भैया ने कहा ना कि 100 के नीचे होना नहीं है। आइए सर का अभिनंदन करते हुए विश के लिए निवेदित करता हूं परिचय के साथ सर का। सबसे पहले
श्री सुरेश गुप्ता जी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। मेरा परिचय मैं भी आप सबके साथ ही, जैसे अधिकतर लोग यहाँ बेसिक के हैं, मैं भी बेसिक में बहरिया ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय छाता में कार्यरत हूँ। और जैसा अभी भाई साहब ने कहा कि 125 साल लक्ष्य है जीने का इनके, तो अगर इस तरह से प्यार मिलता रहेगा जैसे मिल रहा है तो निश्चित ही यहाँ जितने लोग हैं सब लोग शतक पूरा करेंगे, ऐसा हमारा भी मानना है। लेकिन सब लोग बस कृपा बनाए रखें कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे और सब लोग 100 साल पूरा करें, बस इसी कामना के साथ सबको। सर एक बार फिर से शुभ नाम बता दीजिए। अजय कुमार। अजय कुमार सर, बहरिया ब्लॉक। दोबारा सर परिचय न पूछिएगा सर का। आप तो धन्यवाद सर। हमारे जनपद प्रतापगढ़ की एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर चुके हमारे सर है। हमारे सर जो है गौरा ब्लॉक में इस समय ARP के रूप में नेतृत्व दे रहे हैं अकादमी। और सर जो है अब जहाँ कहीं भी रहते हैं वो रहने का एहसास अपने हर गतिविधियों और अपने अनुभव ज्ञान और अपने जो एक विशेष प्रस्तुति है उससे देते हैं। और सर के मुखारबिंद से सर का धन्यवाद सर। डिटेल जानते हैं दिनेश सर का। सर जादू वाले सर के नाम से जानते हैं। चलिए सर रहस्य उद्घाटन आप करिएगा भाई। कई नाम है, जादू वाले सर, टोपी वाले। और हमारी बैटरी बोले दूसरा कैमरा तैयार रखिएगा, अच्छे मेगा पिक्सल वाला अच्छा कैमरा, क्योंकि इसी से हमारी पार्टी जो है दिखेगी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत दे दिया, अब ज्यादा परिचय देने की जरूरत नहीं है। एक बार बोलिए सर। सबसे पहले जिसलिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सुरेश सर को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा नाम तो बता ही दिया गया, दिनेश कुमार। सर मुखार। और देखा जाए तो मेरा मूल विद्यालय काला काकर में है और जेपी भैया के साथ आता जाता क्या था, भागते हुए जाता था, भागते हुए आता था। वहाँ की यही नीति थी, सुबह भाग के 6 बजे ट्रेन पकड़ना, काला काकर वाले। वापसी में फिर अब तो इस चीज सही हो गई, नहीं तो सुबह जब हम लोग उठते थे तो ये देखते थे कानपुर वाली कितने घंटे लेट है। 3 महीना बाद फिर वही है। देखा जाएगा सर, ये है कि कल की सोच के परेशान मत होइए। जेपी सर का सानिध्य था। सर से मैं जब भी मिलता था यही कहता था, सर किसी तरीके से यहाँ से हटवाइए मुझे। कोई मौका नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, कहे ऐसा है ARP के फॉर्म आया, भर दिया और चले जाइए। वही किया मैंने, फॉर्म भैया भरा, वहां से हट लिया। लेकिन हटने के बाद वहां से जब मैं एज ARP आया तो यहाँ मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ देखा और बहुत कुछ समझा और समझने का समय भी मिला। और बहुत कुछ इतना ये 3 साल ने इतना मुझे सिखा दिया, उतना शायद मैं अपने पूरे जीवन में नहीं सीखा था। और मेरी इच्छा ये होती है कि एज जब मैं विद्यालय में जाऊं तो मैं बच्चों से इंटरेक्ट करूं, बच्चे रहें, बच्चों से बातचीत हो, बच्चों को कुछ बताया जाए, कुछ सिखाया जाए। यही मेरी दिनचर्या रहती है कि जी भैया नहीं है, आप परिचय देना है तो मैं परिचय में तो ये आ जाएगा। इन 3 सालों में नदी पार बंद हो गया। अच्छा। ये मतलब 3 पार करके जाते थे खड़गपुर। हाँ ये बंद हो गया। वो सौभाग्य आपसे की पत्नी है क्या दौरा में? चलिए देखिए एक खुलासा और हुआ जयराम भैया के द्वारा। नहीं, ये था कि वहाँ दूर पड़ता था, किसी तरीके से इधर आए तो मौका मिला। क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं एज ARP आया तो शायद किसी मंच पे या कहीं बोलने की मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं थी, लेकिन इस ARP के पद ने बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ समझाया भी। और बहती हुई हवाओं को भी दिखाया कैसे हवाएं बहती हैं। हाँ, नई बात। इसके लिए मैं जयराम भैया तो साथ में रहते हैं, जेपी भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे वहां से भगाया और भगाने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर वापसी होगी लेकिन उस तरीके की नहीं रहेगी, अब थोड़ा सा माहौल बदला रहेगा, सीख के जाएंगे।
धन्यवाद सर। अब जब दिनेश सर के इस बात को यहाँ तक पहुँचाया गया है तो अब थोड़ी विशेष परिचय के साथ ही अगले परिचय का क्रम आगे बढ़े। अब मैं जो यहाँ पर महान विभूति अगले क्रम पर मुझे देखने को मिल रही हैं वो थोड़ा से मैं दो शब्द जरूर बोलना चाहूँगा। 1 मिनट और लेना चाहूँगा कि ये मतलब बदलाव अचानक ही आता है और ये अचानक सर की वजह से आया। सर का फोन आया अचानक कि ऐसा है कि गांधीनगर चलना है, ट्रेनिंग है 6 दिन की, चलोगे? तो मैंने सर से कहा कि सर थोड़ा 5 मिनट समय दे दीजिए सोचने के लिए। सर ने यही कहा कि नहीं BSS आप लाइन पे हैं, आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। मैंने बेमन से हाँ कह दिया। अब चूंकि हमारे बड़े सर हैं तो अब हाँ कह दिया तो कह दिया, अब ना कहने कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो भैया तैयारी हुई, गया वहाँ पे, वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। अब वहाँ सीख के आया तब जाके यहाँ हमें सिखाने का इतना मौका मिला। धन्यवाद सर। अब आप आगे बढ़ सकते हैं सर। अब यानी गंभीरता से हर व्यक्ति को जो इस विधा से इस अभियान से जुड़ा हुआ है उसके अंदर एक गंभीर सोच डेवलप करने का जो उत्तरदायित्व जिले स्तर पर विभाग के द्वारा दिया गया है उसी का नेतृत्व करने वाले हमारे सर यहाँ बैठे हुए हैं। नाम इसलिए मैं नहीं बोलूँगा सर का क्योंकि सर के ही मुखार से उनका नाम अभी आपके सामने होगा। और अकादमिक कार्यों का जो नेतृत्व हम कभी भी किसी भी ऊहापोह की स्थिति में होते हैं या कभी कभी विभागीय चीज़ों में ढेर सारे पत्र आने जाने में आ जाता है तो वहाँ पर जब सर से हम लोग संपर्क करते हैं तो इतना सहज सरल उसको कर देते हैं कि उसके बाद हर एक चीज़ का बोध हो जाता है और पुनः हम लोग एनर्जेटिक भाव से अपने कार्य को, तो मैं कह सकता हूँ विकास क्षेत्र बाबागंज को आज जो सुपर 50 और आगे के क्रम में बढ़ाने में श्रेय रहा। आपकी बहुत पॉजिटिव भूमिका सभी लोगों के बीच सकारात्मकता की रही। तो आइए सर से निवेदित करता हूं अपनी मुखार बिंद से सर, ना मैंने पद बताया सर और ना नाम बताया, लेकिन वो शख्स आपके बीच स्वयं आपके बीच प्रस्तुत होंगे और हमारे सुरेश सर के अपने मुखार बिंद से जन्म दिवस की शुभकामना के साथ तो सर का अभिनंदन कर दीजिए सर। सभी को नमस्कार। मेरा नाम चंद्रजीत है। मैं सब साथियों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग जनपद प्रतापगढ़ में काम कर रहा हूँ इस समय और जो मौका है बस उसी पे केंद्रित रहना चाहिए। सुरेश सर से मैं लगभग मुझे लग रहा है 12 या 13 साल से मैं परिचित हूँ और यहाँ पे स्थानीय, जब मैं ज़्यादा दिन से यहाँ नहीं रह रहा हूँ, मैं 6-7 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ। जब भी मैं कोई मुश्किल महसूस करता हूँ तो बहुत ईमानदारी से सभी साथी बैठे, मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि किसी भी मुश्किल में सबसे पहले मैं कॉल सुरेश सर को करता हूँ। ख्याल भैया का भी आता है, जयराम भैया का भी, लेकिन मैं जानता हूँ बहुत व्यस्त रहते हैं तो इनको भी याद करता हूँ, लेकिन पहली कॉल सुरेश जी को ही करता हूँ। मुझे कोई बीमारी हो जाए, मुझे बुखार हो जाए, जुकाम हो जाए, मेरे घर में कोई दिक्कत हो जाए, सुरेश सर ये समस्या हो गई है, बताओ आप क्या करूँ। तो ये मेरा और उनका संबंध है और आज का दिन खास है सर। आपको आत्मीय और अनंत शुभकामनाएं। प्रदीप जी और अनिल जी चले गए हैं, उनके लिए भी बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं सर, और बधाई और लोग ज्ञापित करते रहे। समय थोड़ा सा भाग रहा है सर, मैं 60 ये जो कार्यक्रम चल रहा है सर बर्थडे पार्टी का, अगर इसमें स्टेपनी बना करके न रखा जाए तो बीच में ही ब्रेक हो जाता। तो बड़े भैया कभी कभी नहीं रहते तो हम लोग असहाय सा हो जाते हैं। तो वहाँ पर भी एक ऐसे हनुमान की भूमिका में एकदम अपने शक्ति को सीमित किए हुए बैठे थे हमारे साथी हैं राजेश सर, वो बैठे रहते हैं और जब पता चलता है कि भैया नहीं है, स्पेशल कड़ी जो है जोड़ करके सर का अवतरण होता है। आज मुझे वार्ता हो रही थी सर से, तो सर कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम में थे और मैंने कहा कि मैं पूरे ग्रुप में आपकी तरफ से क्षमा याचना कर लूँगा, लेकिन मैं भी खुद फंस गया देर में। तो ऐसे सर हैं जिनका मन नहीं माना और स्वास्थ्य की दिक्कतों के बावजूद भी आप यहाँ आए। मुझे लग रहा है कि अब आप स्वस्थ भी हो चुके हैं यहाँ खुशनुमा माहौल में। तो आइए सर को एक बार तालियों से सर। जयराम भैया के बाद का सर का पूरा है उत्तरदायित्व। धन्यवाद सर। अगर नहीं है, कहीं कारण से व्यस्त हैं, तो फिर सर पूरा जो है संभालते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। हो जाता अगर भैया न मिले होते बर्थडे मिस हो सकता। ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। टीम तैयार है कि तुरंत तैयार किया, भैया को जानकारी दिया, जबकि भैया सुबह मिले हुए थे। अच्छा, तुम लोग का हैप्पी बर्थडे पता चला यार आज। मुलाकात हुई थी। अरे किस्तों में कर लीजिएगा जी सर। धन्यवाद सर, सुंदरम सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस सुरेश सर के जन्मदिन के मौके पर मैं आपका जन्मदिन की अपने परिवार की तरफ से और यहाँ उपस्थित सभी मित्रों की तरफ से भी बधाई देना चाहता हूँ। और दो साथी हमारे चले गए हैं, अनिल पाल जी और प्रदीप जी, मैं उन सबको भी आप सबकी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और चूंकि समय बहुत ज़्यादा है, हमारे सभी साथी चाह रहे हैं कि कितनी जल्दी समाप्त हो जाए ये कार्यक्रम, तो इसलिए मैं बहुत कुछ ना बोल करके बस इतना ही कहना चाहूँगा कि